लेकिन क्या जननायक जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संभालने में सफल नहीं हो पा रही? पलवल जिले के एक ऐसे युवा ने पार्टी छोड़ी कि जो चौटाला परिवार का बहुत नजदीकी पार्ट माना जाता था। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बात एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति की, और हरियाणा की राजनीति के अंदर बात इस समय जननायक जनता पार्टी की। जननायक जनता पार्टी यानी कि हरियाणा की गठबंधन की सहयोगी पार्टी, और इस समय तो बाँछें जरूर खिली होंगी जननायक जनता पार्टी के लोगों की, खासकर क्योंकि जो बातें चल रही थी गठबंधन टूटने की, गठबंधन तोड़ने वाली बातें चल रही थी जो, या ये चलता था कि बीजेपी जेजेपी अलग हो जाएंगे, उस पर फिलहाल विराम लग गया है। क्योंकि एनडीए की बैठक हुई, प्रधानमंत्री मोदी के सामने बापू बेटा यानी कि अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों गए, एनडीए के बैठक में भागीदार हुए और अपना एक एजेंडा भी दिया। लेकिन क्या जननायक जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संभालने में सफल नहीं हो पा रही? या क्या कारण है कि जिस पार्टी के नेता ये कहा करते थे कि कार्यकर्ता उनकी जान है, उनकी आन है, उनकी बान है, उनकी शान है, उनकी मान है, लेकिन वो कार्यकर्ता आखिर दूर होते जा रहे हैं पार्टी से? और थोड़े बहुत नहीं, हर क्षेत्र के अंदर हर जगह वो लोग भी पार्टी छोड़ रहे हैं जो जेजेपी के गठन के समय उसके प्रमुख झंडा बरदार थे उन जिलों में। आपने पिछले दिनों देखा होगा जब दुष्यंत चौटाला की रैली होनी थी जुलाना के अंदर, तो जुलाना की बहुत बड़ी कमेटी छोड़ गई थी। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा फरीदाबाद के अंदर, पलवल के अंदर, फरीदाबाद ज़िले से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं जेजेपी के ठाकुर राजा राम, उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। और अब 2 दिन पहले पलवल ज़िले के एक ऐसे युवा ने पार्टी छोड़ी कि जो चौटाला परिवार का बहुत नज़दीकी पार्ट माना जाता था। चौटाला परिवार के अंदर जिसकी बहुत नज़दीक तक बहुत गहरी पैठ मानी जाती थी, उस युवक का नाम था, जिलाध्यक्ष रहे थे युवा इनेलो के, और उसके बाद में जेजेपी में कई पदों पर रहे, और आजकल जननायक जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे जीतू दिघोट, जो आजकल जीतू रावत के नाम से भी जाने जाते हैं। अब जीतू रावत जी ने पार्टी छोड़ दी। जब जीतू ने पार्टी छोड़ी तो एक वीडियो ध्यान आ गया, आप भी देखिए। अगर आप चाहते हो कि ये सारी सुख सुविधाएं मिले कल को, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लगातार 2 साल से इसको लेकर के आंदोलन चला रही है। हम तो आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, और कांग्रेस वाले जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं पार्टी में घुसपैठ कर रहे थे। एक तुम्हारे गांव का भी था जीतू दिघोट नाम का लड़का, हमने तो उसको मान सम्मान दिया, इज्जत दी, यूथ का प्रधान बनाया। हमने तो उसको मान सम्मान दिया, वो भी कांग्रेस के हाथों में खेलने लग गया कि नहीं लग गया खेलने? मैंने तो यहां तक भी सुना है कि उसका बाप तो सुबह मोटरसाइकिल लेके करण दलाल के चला जाता है, वो हमारी कोठी में आ जाता है। बाप बेटा भी अलग अलग पार्टियों में थे, ठगी मारते घूमे थे। मान के चलो जो लोग छोड़ करके चले गए वो 100% आपके नहीं थे, वो 100% कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को सत्ता में आने से रोकने का प्रयास कर रहे थे। ये तो समय रहते बीमारी कट गई, अब तुम इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को लड़ो ताकि आने वाले। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि अभय सिंह चौटाला, ये उस समय का वीडियो है जब जननायक जनता पार्टी जब अलग हुई थी, जब इंडियन नेशनल लोकदल 2 फाड़ हो गया था, और अभय सिंह चौटाला सारी तोहमत डाला करते थे कांग्रेस पर उस समय कि भाई कांग्रेस वालों ने उनकी पार्टी तोड़ दी। तो उस समय अभय सिंह चौटाला ने जीतू के गाँव में खड़े होकर ये कहा था कि थारे गांव का भी एक छोरा है, और वो भी कांग्रेसियों के बहकावे में आ गया। ये भी कहा कि उसके पिताजी जाया करते थे दलाल के यहाँ, ये वो। बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आखिर जननायक जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रही है, या फिर जो कार्यकर्ता कभी उनकी रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी वो हड्डी कहीं कमज़ोर हो रही है। भले ही एनडीए का पार्ट वापस जननायक जनता पार्टी को बनने का मौका मिल गया हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के बिना कोई पार्टी नहीं चल सकती। ऐसे में ज़रूरी है कि क्या पार्टी के बड़े नेता ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों उनकी पार्टी के लोग इतनी तेज़ी से उनको छोड़ भी रहे हैं। तो आज की बात में इतना ही कि
कि क्या जननायक जनता पार्टी के नेताओं को इस बात से कहीं कोई परेशानी हो रही होगी या उनमें ये सोच होगी कि उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता क्यों छोड़ रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, और या फिर जो चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर एनडीए में जाने के बाद भी खैर सब भविष्य के सवाल हैं और भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ छुपा होता है। और जब जब कभी राजनीति की बात होंगी, चाहे वो भविष्य की हो या भूत की हो, आपसे साझा जरूर करेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।